एक गांव में खिलाड़ी किशन नाम का आदमी रहता था। वो हमेशा लोगों की जरूरतों को आंखों के सामने रख के कौन सा व्यापार करना है, हमेशा वही सोच में रहता था। एक दिन अचानक एक महामारी बीमारी फैली। सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया। उससे मेडिकल शॉप और जरूरतमंद सामान के सिवाय सब दुकानें बंद कर दिए। लोग मास्क और सैनिटाइजर के लिए दुकान के सामने कतार में खड़े रहे। स्टॉक ना होने के कारण सभी लोग परेशान हुए। खिलाड़ी किशन यही मौका सोचा। तुरंत वो अपने घर में जाके एक बकेट में कुछ पदार्थ मिला के उसमें अल्कोहल डाला, उसे छोटे छोटे बॉटल्स में डाला। वैसे वो नारियल के टुकड़ों को लाके उसके ऊपर सफेद कपड़े से बांधा, उन्हें इलास्टिक रस्सी भी बांधा। सड़क के ऊपर वो सब रख के, आइए भाई आइए, इस महामारी बीमारी से आप लोगों को बचाने के लिए मैं शहर से इम्पोर्टेड सैनिटाइजर और कोकोनट बेस्ड N95 मास्क लेकर आया। जल्दी खरीदिए, लेट मत कीजिए, लेट करेंगे तो आपके नाम के आगे लेट लिखेंगे, कहकर चिल्लाया। लोग सभी उस पे टूट पड़ के खरीदे। सैनिटाइजर को 500 और मास्क को 300 वसूल किया। खिलाड़ी किशन वैसे रोज मास्क और सैनिटाइजर बेच के बहुत पैसा कमाया। एक आदमी ने किशन से, ये क्या महामारी बीमारी भाई, मिलजुल के रहने वाले लोग अभी दूर दूर रह रहे हैं, ये मास्क पहने तो सांसें अटक रहे हैं, ऊपर से लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे। ये सैनिटाइजर है, हाथ में लगाए तो खुजली आ रहा है। किशन घबरा के, खुजली आ रहा है मतलब सैनिटाइजर ठीक से काम कर रहा है, वो मास्क में 2 छेद करो, हवा मस्त आएगी। और बीमारी के बारे में पूछोगे तो अमेरिका में इसके लिए वैक्सीन बन रहा है, वो तैयार हुआ तो पहले मैं अपने ही गांव लेकर आऊंगा, तू कुछ फिक्र मत कर। वैसे दिन बीतते गए, सरकार लॉकडाउन बढ़ाते ही गए। सरहद बंद करने की वजह से बहुत सारे लोग उस गांव में बंद पड़ गए। उसमें दूसरे गांव से आए मजदूर भी बंद पड़ गए। वो कैसे भी अपने गांव पहुंचने के लिए तरस रहे थे, लेकिन बस और ट्रेन बंद होने के कारण क्या करना है वो सोच रहे थे। एक दिन खिलाड़ी किशन किसी काम के लिए रेलवे स्टेशन गया। वहां पे सिक्योरिटी नहीं थे। पटरियों के ऊपर बिना इंजन के कुछ बोगियों का ट्रेन दिखाई दिया। तब खिलाड़ी किशन को एक अद्भुत उपाय सूझा। तुरंत वो एक किसान के पास से एक ट्रैक्टर भाड़े में लिया, उसे ट्रेन का चक्का लगाया, उस ट्रैक्टर को ट्रेन के बोगी के साथ बांध दिया। बाद में वो गांव में माइक लेके, मेरे प्रिय मित्रों, कितने दिन ऐसे तुम लोग जंगल में भटके बकरियों के जैसे घूमोगे। घोंसले तक पहुंच ना पाने वाले पक्षियों का दुख कैसे होता है मुझे मालूम है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत पैसा खर्च करके एक प्राइवेट ट्रेन को भाड़े में लिया। कौन सा गांव जाना चाहते एक कागज पे लिख कर आइए। आप लोगों के गांव तक सुरक्षित पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। गांव में फंसे सभी लोग कागज पकड़ के खुशी खुशी लाइन में खड़े थे। किशन एक टेबल डाल के बैठा था। एक आदमी आके, भैया मुझे जबलपुर जाना है, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मतलब जबलपुर के लिए 2 फुल टिकट और 2 हाफ टिकट हैं, तो कुल मिला के 15,000 रुपए होंगे। 15,000 बहुत ज्यादा है भाई। ज्यादा हुआ तो फिर एक काम करो, 2 महीने के लिए यहीं पे पिकनिक मनाओ, वरना गर्मी में पैदल जाओ। अरे मैं तुम लोगों के लिए इतना पैसा खर्च करके बंदोबस्त किया तो तुम लोग पैसे के लिए सोच रहे हो? लगता है मैं खुद के लिए किया है। मैं तुरंत ट्रेन कैंसिल कर दूंगा। नहीं, ट्रेन कैंसिल मत करो, जितना भी पैसा होगा हम देने के लिए तैयार हैं, प्लीज। लोग सभी हाँ बोले। वैसे किशन उनके पास हजारों रुपए वसूल किया, सबको ट्रेन में चढ़ाया। वो ट्रैक्टर में चढ़ के उनके दिए कागजों को देखकर अपने मोबाइल का GPS ऑन किया। ट्रैक्टर आगे बढ़ी। ट्रैक्टर के एक्सीलेटर को जोर से दबाने के बावजूद घंटे में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ी। ट्रेन में बैठा एक आदमी, ये कौन सा ट्रेन है भाई, इस गति में अगर हम अपने गांव जाएंगे तो लॉकडाउन भी उठा देंगे शायद। किशन वैसे जाते समय उसे ट्रैक के सामने एक चेकपोस्ट दिखाई दिया। ये क्या, ट्रेन को भी चेकपोस्ट होते हैं? सोचकर ट्रैक्टर को रुकाया। वहां पे खड़ा एसआई खींच के उसे ट्रैक्टर से नीचे उतारा। क्यों रे, ट्रेन नहीं घूम रहे, इसके लिए ट्रेन के बोगियों को ट्रैक्टर लगा के घुमाएगा?
रेलवे का ट्रैक तेरे बाप का जागीर सोच रहा है? वो छोड़, यहाँ पे गुड्स ट्रेन्स घूम रहे, मालूम है तुझे? वो आके अगर इससे टकराया तो इनकी जान की बचाव तू कर सकता है? अबे लुक्खे, पैसों के लिए लॉकडाउन को ऐसा इस्तेमाल करेगा? तुझे 2 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं, तुझे 2 साल के लिए लॉकडाउन में कर दूंगा, चल। कहकर ऐसा सभी लोगों को अपने अपने पैसे लौटा दिया। एक गांव में अमन नंदू नाम के आम के व्यापारी हुआ करते थे। उनके दुकान आमने सामने हुआ करते थे। अमन अच्छे ताजा आम लाकर बेचता था। वे अगर जरा सा भी सड़ जाते तो उन्हें फेंक देता, लेकिन नंदू 2nd ग्रेड आम लाकर उन्हें ताजा दिखाने के लिए रसायन पदार्थ छिड़कता था। इसकी वजह से लोग नंदू से ही ज्यादातर आम खरीदते थे। अमन का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा था। एक दिन अमन का बेटा मैगी आकर, क्या पापा, आप तो अच्छे अच्छे आम लाकर बेचते हो ना, तो फिर सब उस नंदू के दुकान से ही क्यों खरीदते हैं? लोगों को बाहर अच्छे दिखने वाली चीजें ही समझ आती है रे, अंदर क्या है उसे फर्क नहीं पड़ता लोगों को। वो नंदू आम को मेकअप लगाकर बेच रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। हम भी लोगों को बिना धोखा दिए नए तरीके से आम बेच सकते हैं ना पापा? आम को नए तरीके से कैसे बेचोगे रे? ऊपर से नंदू की चतुराई के आगे हम नहीं टिक सकते। कुछ दिन देखते हैं, अगर व्यापार नहीं चला तो दूसरे गांव चले जाएंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे दूसरे गांव चले गए तो मेरे यहाँ वाले दोस्त दूर हो जाएंगे ना, इसके लिए कुछ सोचना होगा, सोचा। स्कूल में मैगी अपने फ्रेंड टिंकू से, टिंकू तेरे पापा अच्छे मैकेनिक है ना, मुझे उनकी मदद चाहिए, मुझे उनके पास ले जाओ ना प्लीज। ठीक है। अगले दिन मैगी अपने मिनी खिलौने वाले कार को टिंकू के पापा के पास ले गया। क्या रे, ऐसे आए हो? क्या तुम्हारे इस खिलौने कार को कुछ रिपेयर करना है क्या? नहीं अंकल, आपको ये कार मैंगो कार में बदलना होगा, कहते हुए अपने पिता के साथ हो रहे अन्याय के बारे में सब बताया। वो मैंगो कार कैसे चाहिए वो भी बताया। शाबाश मैगी, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इसे एक एक्स्ट्रा इंजन फिट करके जैसे तुमने कहा वैसा वाला ही मैंगो कार बनाऊंगा। तुम मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, जाओ 4 दिन के बाद आओ। मैगी बहुत खुश हुआ। 4 दिन के बाद मैगी अमन के दुकान पर वो मैंगो कार लेकर गया। वो देखकर अमन चकित रह गया। क्या है रे ये, कहां से लाए? वो मैकेनिक अंकल ने मेरी कार को ऐसे तैयार किया है डैडी। खैर, आज से कुछ दिनों तक हम हमारे आम नहीं बेचते हैं, इन आम से जूस बनाकर बेचते हैं, वो भी बहुत वैरायटी वाले नए नए तरीकों से बेचते हैं। इस मैंगो कार के आगे और पीछे टैंक है, हम मैंगो जूस घर घर जाकर बेचते हैं। हमारे मैंगो जूस लोग चखेंगे तो फिर उस नंदू की दुकान पर ही नहीं जाएंगे, फिर हमारी दुकान पर ही आएंगे। क्या कहते हो? जब तुम बड़ा सर लेकर पैदा हुए तभी समझ गया था रे कि तेरा मामूली सा दिमाग नहीं है, कहते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अमन मैगी उस मैंगो कार में गली गली में घूमने लगे। मैंगो जूस भाई, मैंगो जूस, आइए भाई आइए, ताजा ताजा शुद्ध मैंगो जूस बाबू, पुकारते हुए जा रहे थे। लोग उसके अलग से दिखने के कारण उस मैंगो कार के इर्द गिर्द आ गए। मैगी उस कार के टैंक का पाइप निकालकर लोगों के जग में जूस डालकर देने लगा। वो पीकर एक आदमी, ये है असली वाला आम का स्वाद। इस तरह हर दिन वे उस मैंगो कार में घूमकर जूस बेचने लगे। बच्चे तो खुशी से कूदकर जूस पीने लगे। इसकी वजह से लोग नंदू के दुकान पर जाना बंद कर दिए। ओहो, उनके आम को कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए ऐसा प्लान किया। उन्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है, सोचा। अगले दिन सुबह ही एक कैन लेकर नंदू अमन के घर गया। वहाँ मैंगो कार दिखाई दिया। नंदू उस कार का सारा जूस उस कैन में भर दिया। ये सब मैगी चुपके से देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। नंदू अपने दुकान के आगे वो जूस कैन रखकर, आओ भाई आओ, मुफ्त में जूस पीजिए,
ये जूस का स्वाद अच्छा लगे तभी हमारे आम खरीदिए। यूं आवाज लगाया। लोग आकर वो जूस पिए। टेस्ट अच्छे होने के कारण उसके पास आम खरीदे। नंदू है या मजाक है? मेरे आगे ही चालाक बनोगे तुम लोग, सोचा। अगले दिन सुबह मैगी उस मैंगो टैंक कार में कुछ डाला। नंदू फिर से आकर कैन में जूस डाल दिया। फिर नंदू दुकान में लोगों को वो जूस दिया। वो पीते ही एक आदमी पेट पकड़कर हे भगवान तुरंत टॉयलेट जाना है कहते हुए भागा। बाकी लोग भी पेट पकड़कर भागने लगे। क्या हुआ इनको, सोचा। कुछ देर बाद लोग लकड़ी पकड़कर आकर नंदू को खूब पीटे। फिर नंदू वो गांव छोड़कर चला गया। अमर फिर अपनी दुकान खोल दिया। मैगी टिंकू दोनों हर दिन उस मैंगो कार में स्कूल जाने लगे।